आज की क्लास में ये 12th आर्ट्स का ये चैप्टर है। आज डिस्कस करेंगे होम साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर आपका होम साइंस में क्या है, कार्य और जीविका तथा जीविका के बारे में हम लोग समझेंगे। चलो ध्यान देना, समझिए। कार्य क्या है सर? आपके काम को ही वो तो कार्य बोलते हैं ना। वह गतिविधियां जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है। कोई भी कार्य है, मतलब किसी का उद्देश्य होगा ना, मतलब कि आपको हमारे पास आना पड़ा पढ़ना, अब पढ़ने के लिए आना पड़ा। उस क्यों आना पड़ा? क्योंकि आपका कार्य है पढ़ना। पढ़ने का उद्देश्य मतलब आपका क्या है? कार्य है पढ़ना। मतलब वही आपके लिए क्या बन गया? एक उद्देश्य बन गया। पढ़ना एक उद्देश्य हो गया आपके लिए, और जिसको कि आप लोग कार्य बोल सकते हैं। कार्य कहलाती है, कार्य से व्यक्ति नए संबंध स्थापित करता है। मतलब कार्य से व्यक्ति क्या करता है? एक नया संबंध स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है? एक नया संबंध। नया संबंध मतलब कि न्यू रिश्ता। एवं खुद की पहचान बनाता है। उससे क्या बोलता है? अपना वो अपना इमेज बनाता है। क्या करता है? अपना वो इमेज बनाता है। किसी भी कार्य को करने हेतु व्यक्ति को कौशलों और प्रतिभाओं की आवश्यकताएं होती है। मतलब किसी भी कार्य करने के लिए व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए? कौशल्य होना चाहिए और उसके बाद प्रतिभा होनी चाहिए। मतलब ठीक है, तब उसके बाद उसका बोल सकते हैं कि उसके पास कार्य करने की टेक्निक है। अगर कोई व्यक्ति कार्य करना चाहे और सिर्फ बैठा रहे और बोलेगा कि हम कार्य कर रहे हैं, क्या उसको बोलेंगे कि वो कार्य कर रहा है? नहीं, उसमें कौशल और प्रतिभा होनी चाहिए। 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कार्य करने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या होनी चाहिए? कौशल और प्रतिभा। ठीक है, कौशल और प्रतिभा होनी आवश्यकता है। आगे देखिएगा, धन। कार्य का उद्देश्य क्या भैया? पहला उद्देश्य धन अर्जित करना। कार्य का उद्देश्य पहला क्या भैया आपका? धन अर्जित करना। क्या अर्जित करना भैया आपका? धन को अर्जित करना है। किसका? कार्य का उद्देश्य है। ठीक है। अच्छा, काम काज कायल करता है? धने कमावे खातिर ना। काम काज कायल करता है व्यक्ति? धन को कमाने खातिर। उसी बोला कि ज्यादातर लोग धन कमाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। ज्यादातर लोग धन कमाने के उद्देश्य से क्या करते हैं? कार्य। मान लो कि तुम सरकार को मदद कर रहा, तो तुम हो जाएगा सरकारी कार्यकर्ता। जैसे तुम बिहार पुलिस है, देश को चला रहा, देश की सेवा कर रहा बिहार पुलिस के रूप में, दरोगा के रूप में, तो उसकी सब पैसा आपको सरकार देगा, लेकिन उसके लिए आपको कार्य करना पड़ रहा है। क्या? जनता तक पहुंच के जनता की आवाज को, क्या है, क्या दिक्कतें हैं, क्या सामना उसको करना पड़ रहा है, एक्सेट्रा वाली सारी चीजों को वो देख के मेंटेन करके चलता है। ठीक है, आप हमारे साथ साथ भी नोट्स को उतारते जा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं उतार पा रहे हैं तो वीडियो को रोक के पॉज करके भी उतार के जा सकते हैं। ठीक है, अगला देखो, ताकि वह अपने परिवार की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। आपके पिताजी घर से कमाने क्यों जाते हैं? ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हम एक बात बोले थे पिछली क्लास में, आज उसको फिर से हम रिपीट कर देते हैं। एक पुरुष होना गलत बात। एक पुरुष होना, तुमको लगता होगा कि हाँ, हम होगा बोलते हैं कि हम पुरुष हुए ना, अपने आप को धन्य भी मानते हैं और धन्य नहीं भी मानते हैं। पिताजी से पूछिएगा, या फिर किसी एक पुरुष जो मजदूर वगैरह है ना, उससे एक चीज अगर आप जाके पूछिएगा कि रात को अगर आपके पास सपने आया, एक जेंट्स क्या होता है, लड़का का जिंदगी क्या होता है बताते हैं। अगर रात को अगर उसको सपना आया ना कि कल तुमको, मतलब यमराज जी भगवान सपना दे दिए कि कल तुम्हारी मृत्यु, मतलब उसको पता चल गया कि कल हम मर जाएंगे, तब भी सुबह काम करने के लिए वो घर से निकल जाएगा। लड़का, वो आदमी को पता है कि हम सुबह सामने मर जाएंगे, तब भी सुबह क्या काम करने निकल जाएगा कि आएंगे आराम से, जो आज की कमाई तो हमारे बच्चे के नाम होगी। मतलब पिताजी क्यों कमाते हैं? आप ही लोग के लिए ना, जैया आए, आप ही लोग के लिए। आप लोग के लिए अगर नहीं कमाए तो घर से बाहर उनको जाना नहीं पड़ेगा। इसीलिए बच्चा को सुधर के, सवर के और अच्छे तरीके से रहना चाहिए। क्योंकि जो आप पर इन्वेस्ट कर रहे हैं ना पैसा, आपसे शेयर मार्केट खेल रहे हैं कि आप भी अपने पैसा लगा रहे हैं, आप उनको कब दीजिएगा पैसा? बुढ़ारी में। लेकिन आपका एक गलत कदम उनके लाइफ को खा जाएगा। समझ रहे हो ना? आपका एक गलत कदम का, अच्छा घर के, अगर अच्छा तो घर के माए बाप तो लड़का देखेगा, गलत।
आपको भी माता पिता ने जन्म दिया, तो बेटा से ज्यादा अधिकार बेटी बन के उनको दिखाओ कि अगर उनका बेटा ना रखे तो बेटी रखेगा। मतलब कि आप बेटा बन के उनको दिखाइए पालन पोषण, लेकिन उसके लिए उतना बनने के लिए पहले आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और संयम से रहना पड़ेगा। संयम मतलब कि अस्थिरता से माइंड को इधर उधर नहीं करना होगा, मतलब कि अच्छे तरीके में गाइडलाइंस के थ्रू में, जिससे कि आपके पिताजी का पगड़ी ना गिरे। वो चीज अगर है तो फिर आप सच में लायक हो जाएगा। आपके पिता का जो मेहनत है ना, कि जिस दिन मृत्यु आने वाला रहेगा उस दिन भी पिता बोलेगा चलो बेटा हम चलते कमाने के लिए। उसको नहीं पता क्या मरेंगे, लेकिन दिन भर बेचारा थकल है, भगवान ये भी नहीं देखता है दिन भर थकल वाला व्यक्ति को रात को कैसे मार देते हैं। दिन भर थक के आया है, कमाया खाया पिया, नहीं देखता कि कल तो अच्छे कमेल के हाल आ रहती है, सुतले सुतले रहेगी। मतलब व्यक्ति काम करते करते भी मर जाता है। किसी का पिताजी सुने होंगे कि गए मुंबई कमाने तो 10 मोहल्ला पर ईटा ढो के चढ़ाता, बताओ 10 मोहल्ला पर ईटा चढ़ा रहा, आज चढ़ाते चढ़ाते गलती से गिर गया, पैरवा पिछड़ गया, धरती पर गिरा, उसका माथा फट के 10 टुकड़ा, मतलब ककड़ी नियर आए। वो सब दर्द और मजबूरी है, हालांकि तो आपके पिताजी नहीं करते, लेकिन ऐसा मजबूरी होगा, बाहर कमाने जा रहे हैं उसके होगा। आप लोग रील्स में देखते होंगे कि मालिक मजदूर को गरिया रहा, मार रहा, नौकर को नौकर नियर देखा जाता है। आपके पिताजी भी कहीं रहते होंगे, आपके पिताजी भी 10 गाड़ी सुनते होंगे। अरे हम ही एगो स्टाफ रखेंगे, अगर प्यार से काम नहीं करेंगे तो 2 गाड़ी वगैरह दे देता आदमी, हाँ या ना। तो आपके पिताजी भी गाड़ी सुन के पैसा ला रहे हैं। थोड़ा कैसे यूज करना है, आगे चल के अपना भविष्य कैसे बनाना है, ये सोच समझ के, बस इतने बोलेंगे, उससे ज्यादा नहीं। कल हम 12th वाले में 10th वाले में प्राइज दे रहे थे, तो तुम लोग लगता है मास्टर पैसा कमा रहे थे, मैं समझ वाला जिंदगी होगा। तुम यहाँ खड़ी होकर देखो तो हम नीचे देख नहीं पाते हैं, इतना लाइट जल रहा है। किसी भी विद्यार्थी को आना है यहाँ पे क्या, 1 मिनट के लिए आओ तो। अंकित आओ तुम यहाँ पे, तुम यहाँ पे आओ ना। अरे लल्हा आम, तुम यहाँ तुमको दिखाते हैं एक चीज, वहां और यहाँ में अंतर कुंची है। यहाँ बनने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इधर आओ। जैसे हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, 2-4 मिनट नीचे उचे भी देखो तो कैसा लग रहा, दिखता है नहीं दिखता है। अब आगे देखो, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। इतना ज्यादा लाइट का प्रेशर होता है ना, और कोई लड़की वगैरह भी आना चाहता है। आप वंदना आगे देखो तो, नहीं नहीं आगे देखो ना 1 मिनट, हाँ जाइए आप आगे देखिए ना। वंदना यहाँ ये स्टेज पे खड़ी हो ना, तुम लोग के लिए, तुम लोग को पढ़ाने के लिए हमको कितना कष्ट झेलना पड़ा, बस यही चीज हम दिखाएंगे। तुम लोग को लगता है तुम कहता मौज मस्त वाला जिंदगी, एकदम कुर्सी पर बैठ के मास्टर पढ़ा रहा है, कैसा दिख रहा है, सेम हमरो उसने दिखता है। जब बैठो, अगर ये लाइट ऑन ना हो तो आपके पास वीडियो ना जाए, समझ रहे हो ना। तो यूट्यूब पे डाल रहे हैं वीडियो, कल होकर अगर पैसे की कमाई होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि खूब मतलब कि ऐसे पढ़ाया, रिकॉर्ड किया, डाल दिया। कितना कष्ट झेलना पड़ा हमने पता चला, हाँ या ना। तो इसीलिए आप इस सब चीज को, मेरी मेहनत को थोड़ा समझिएगा, और मेरी मेहनत को समझ के थोड़ा अच्छे से भी पढ़िएगा। सबसे ज्यादा बाप की मजबूरी को समझना है। जिंदा रहते हुए अपन बाप को अगर सुख नहीं दे पाया तो खा कैसा जन्म लेने का मतलब, कोई जन्म लेने का मतलब नहीं, उद्देश्य ही नहीं है। ठीक है, देखो वो आवश्यकताएं पूरी करने के लिए धन अर्जित करता है, क्यों, क्योंकि उससे भोजन मिले, कपड़ा मिले, शिक्षा मिले इत्यादि। आप अगर पढ़ भी रहे हैं ना मेरे पास, तो अपन बापे के औकात से पढ़ रहा है, हाँ या ना। तुम्हारे पिताजी ना रहते, पैसा ना देते, क्या हम तुमको पढ़ाते हैं, नहीं। मतलब क्या, वो जो हमारा कार्य है उससे धन अर्जित होता है, धन से हमको भोजन मिलता है, भोजन से धन से हमको कपड़ा मिलता है, धन से हमको शिक्षा मिलता है, मतलब हर एक चीज जिसमें कि धन की आवश्यकताएं होती है। अभी अभी नहीं बोलता है, वो शायरी है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, हाँ तो वही रुपया, मतलब धन जो है रुपये के बारे में बोल रहे हैं। ठीक, इंडिया में है तो रुपया, और जहां विदेश विदेश में है तो जहां डॉलर चलता है वहां डॉलर, वही धन हो गया। आत्मनिर्भर बनना मतलब कि सेल्फ डिपेंडेंट, खुद पर निर्भर होना। आत्म मतलब होता है खुद, खुद पर निर्भर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, धन कमाना पड़ेगा। कार्य से व्यक्ति की समाज में पहचान भी बनती है, मतलब कि काम काज करने से व्यक्ति की समाज में पहचान बनती है। जैसे कि हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो हमारे समाज में एक नाम हो रहा कि मास्टर है, पढ़ा रहा, तो क्या एक कार्य ही है ना, ये क्या है भैया आपका, एक कार्य है। उसी तरीके से किसी भी कार्य को अच्छी तरह से करने से व्यक्ति खुद को खुद विकसित कर सकता है। कोई भी कार्य को तुम अच्छे तरीके से कर रहे हो तो तुम विकसित हो जाओगे। देखो किताब तक में लिखा हुआ है,
और सबका यही कहना है, कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी के साथ अगर कोई भी वर्क को आप करते हैं तो आपका वर्क डन हो जाता है, मतलब काम कार्य आपका कंप्लीट हो जाता है। डन मतलब होगा कि कंप्लीट हो जाना। क्या बोला, कोई भी वर्क को आप कंटिन्यूसली एंड कंटिन्यूटी के साथ करते हैं तो कार्य आपका क्या होता है, वह वर्क आपका वर्क डन में बदल जाता है, मतलब कि कार्य आपका संपूर्ण हो जाता है। कंटिन्यूटी मतलब कि लगातार करना, कंसिस्टेंसी एक तरीके से करना ध्यान पूर्वक, वो आपका क्या बना देगा, आपके कार्य को पूर्ण कर देगा। तुम्हारा उद्देश्य क्या है, नौकरी लेना, तो नौकरी लेने के क्या क्या चाहिए, कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी, ये दो चीजें हैं आपके पास तो नौकरी आपको बोलेगा वेलकम, नहीं तो बोलेगा कि भैया आप लोग जाइए, बहुत है फॉर्म भरे वाला। कर्तव्य यानी योगदान, घेर दिए हैं, नाम लिखल है माता श्री का, है कि नहीं। क्या कर्तव्य है, सभी कार्य का उद्देश्य सिर्फ धन कमाना ही नहीं होता है, बल्कि कई कार्य का उद्देश्य अपने कर्तव्य के रूप में भी किए जाते हैं। जैसे माँ का योगदान, माँ घर के सभी कार्य को संभालती है। तो अभी हम जाते हैं, कभी कभी मम्मी को कुछ बोल देते हैं, तुम भी कुछ बोल देता है, कोई हर एक व्यक्ति अपना कुछ हुआ तो माँ को जाकर सुना दिया, अच्छा खराब बुरा जो भी, माँ होते सह जाती है। उसके बाद भी तुमको खा देती है, खाना वाना बना के घर में सब काम कर लेगी। पहला बात, सबसे ज्यादा अगर कोई कठिनाई वाला काम है तो कपड़ा धोना, माँ तुम्हारी धो देगी। नहाते, हम तो नहाते कपड़ा खोल के चल आते हैं, सब कपड़ा हमारा वही धोती है। जाते हैं बोलते लाओ खाना खाने, टाइम से ऑन टाइम रेगुलर, मतलब कितना खतरनाक ड्यूटी है, टाइम से खाना बनाना, नहाए कपड़ा को धो देना, सुखाना, आयरन करके कपड़ा रखना, एंड एक्सेट्रा हर एक कार्य। शायद तुम लोग भी वही करोगी आने वाले दिनों में। तो लड़का लोग तो नहीं करेगा, तुम नहाएगा कपड़ा खोलेगा, लेकिन तुम्हारे पास भी वही जिंदगी है, बाहर में जाकर कमाएगा। दोनों को इक्वल भगवान ने, तुम बोलता है तो कम करती हम ज्यादा करते हैं ना, दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। जब आप दोनों के पास जिम्मेदारी आएगा ना तो तुमको लगेगा कम ज्यादा ना, दोनों बराबर करेगा। बाहर में कमाने के बाद तुम्हारी जो वाइफ है बाहर में देखेगी ना तुमको कमाते, तो घर में आके बोलेगी ना हम आपसे कम काम करते हैं। अब तुम बाहर से कमा के अपने घर में देखेगी ना देखेगा ना अपनी वाइफ को, तो बोलेगा ना हम ही तो कम काम करते हैं। सही, दोनों, क्योंकि उसके नजर में ही बहुत हार्ड काम है, क्योंकि वहां पे मान लो मजदूरी करके कमाया है, खाया है, पैसा कमा लिया है, खाया है, खाया भी कैसे, अपने से बना के, बनाना उसको बड़ी कठिनाई लगा, काम करने के बाद खाना बनाना पड़ रहा है। उसके बाद नहाने के बाद कपड़ा भी खुद से धोता है, और जेंट्स लोग तो कपड़ा साफ करे तो ये नहीं करता है, करेगा कैसे। हम जब हॉस्टल में रहते थे ना, कपड़ा फुला देते थे, ठीक, उसके बाद जब धोने वाली होता संडे संडे को, अब बाल्टी लेके तो पूरा लाइन लगता था, तो लात से फचकारो मारो, 2-3 लात तो हो गया, नहीं तो धोबी नियर दे दनादन करो। और जो हमारे प्रिंसिपल की वाइफ थी ना, बोली कि कपड़ा ऐसे धोते हैं, उसको कपड़ा फूलने दे दीजिए, लात से उसको 2-4 बार दाब दीजिए और 4-5 पानी से धोइए, अपने गंदगी सब निकल, सही गंदगी निकल जाता था। सच्चाई बताते हैं, उससे गंदगी ना निकल जाता था, और तैयार से हम 5 पानी से कपड़ा धोबल सीख गए। पटना में भी हम रहते थे, रात को आज शनिवार को कपड़ा फूल लेते थे, सोमवार को धोते थे, संडे को मन करता था धोने के, सूते मन करता था खरी, और सोमवार को धोते हैं। आज जिस दिन हम कपड़ा धो दिन उस दिन कोचिंग नहीं जाते थे, क्या है, पूरा दिन लगाते थे धोबैया, कपड़ा कहियो गंदा नहीं पहनते थे। अब हमारा कहीं भी फोटो वगैरह देखिए, कोई कपड़ा खराब ना हो, सब अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते थे, क्या है, सब नहीं फटा हो चलेगा लेकिन साफ रहना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, गंदगी रहेगा तो सही में वायरस वगैरह ही फैल जाएगा। चलो हटा, माँ का कर्तव्य समझ गया है ना। हाँ, अर्धपूर्ण कार्य क्या है आपके बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिएगा। अर्थपूर्ण ऐसा कोई भी कार्य जो समाज के लिए उपयोगी हो तथा जिसे पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाए और जिसे करने में आनंद आए, मानसिक संतुष्टि प्राप्त हो, अर्थात पूर्ण कार्य हो जाए। क्या बोला, अर्थपूर्ण मतलब कोई भी कार्य करो जिसका कि कोई एक उद्देश्य हो, मतलब अर्थ मतलब क्या होता है, उसका मतलब है कि नहीं, मतलब कि गिरी मिस क्या होता है, गिरी मिस होता है घर, उसका एक गिरी का अर्थ क्या हुआ, घर, मतलब किसी के बारे में बताना, कौन चीज का, पूर्ण कार्य, मतलब कि पूर्ण कार्य का अर्थ क्या है, काम को पूरा होना, उसका अर्थ क्या है, यही बताया कि कोई भी कार्य को जो समाज के लिए उपयोगी है ना, फिर से समझिएगा अर्थपूर्ण क्या है,
पूर्ण मतलब होता पूरा, कार्य मतलब होता काम। अब पूरा काम का जो मतलब निकलेगा उसी को अर्थ बोलते हैं। यहां तो आप समझ गए। चलो ठीक। बोला कि ऐसा कोई भी कार्य जो समाज के लिए उपयोगी, कोई भी काम जो समाज के लिए उपयोगी, मान लो भोज हुआ, पूरा गांव वाला 10 गो लड़का मिल गया, पूरा गांव को भोज करा दिया, खिला दिया, उस समाज के लिए क्या वो लड़का लोग उपयोगी हो गया। और तथा जिससे पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाए। गांव घर में नहीं देखते हैं, गांव घर में अगर कब्र शादी भी होता है ना, बहन के, भाई के, किसी का भी, या मरनी का भोज हो, तेरही का भोज हो, तो गांव का अधिकांश लड़का मिलके 10 को 5 को मिलके पूरा भोज को संभाल देता है। पूरा भोज को क्या करता है, वो संभाल देता है, हर एक चीज। आई सब लक्षण खाली गांव वाले ही लड़के में मिलेंगे। शहर में नहीं, शहर में क्या आएगा, वेटर आएगा, वहां पे एकता का पहचान नहीं दिखता। लेकिन गांव घर में ये सब एकता का पहचान दिखता है। लेकिन धीरे धीरे ये भी एकता का पहचान हटते जा रहा है। क्यों खत्म होते जा रहा है? आप किसी का माँ बाप किसी पर कोई भरोसे नहीं कर रहा है, विश्वास कहे आप, हम तुमको दावे के साथ बोलते हैं कि तुम्हारे घर में जो 10 गो गांव वाला लड़का आता होगा ने, 10 गो गांव वाला लड़का जो तो गली में खिलाता होगा भोज में, वो कहीं ना कहीं 5 गो गंदा नेचर का लड़का है सब। हम अपना जिम्मेदारी नहीं, हम एक उन लोग से थोड़ा हायर हो गए हैं और अपना अनुभव खुद हम शेयर करते हैं। ऐसा चीज होता है। आप गलत नहीं भी हैं तब आपने, अच्छा कोई भी चीज मानते हैं कि हमको गलती का, हमको गाड़ी देने नहीं आता है क्या? सुनने भी नहीं आता है। हमके अंदर मन में गाली नहीं आता, हाँ आता है, मुंह से नहीं निकालते हैं। अगर मुंह से, अगर सॉरी मतलब कभी कभी हमसे भी निकल जाती है। अगर आपके मुंह से गाड़ी निकल रही है, आपके मुंह से गाड़ी निकल रही है तो आपको आता है, अगर नहीं निकल रहा था कि आपको नहीं आता है। अंदर तो बहुत कुछ है आती है, लेकिन आदमी मुंह से बोलता नहीं, क्योंकि लगता है कि ये रिस्पेक्टेबल वर्ड नहीं है। हाँ, अनरिस्पेक्टेबल इसको यूज नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से हम आप लोग को इसलिए ये चीजें बता रहे हैं कि किसी का तो माइंड अंदर से हम देखे नहीं, कल भी बताए थे कि आप कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन नेचर से आप उसको पहचान जाइए वो किस तरीके से है। 10 में से 5 को देखिए नेचर खराब रहेगा, हाँ या ना? तो आप समझ सकते हैं कैसा व्यक्ति। इसीलिए धीरे धीरे ये प्रथा खत्म होते जा रहा है। लोग वेटर, अब वेटर हो तो उसे नहीं आता है। एक्चुअली बोले थे ना, वो लकड़ी और जब धरती पर पत्थर से लकड़ी जब काटने लगा ना तो लकड़ी को दर्द नहीं होता था। लोहा से भी काटने लगा ना तो लकड़ी को दर्द नहीं होता था। लेकिन लोहा में कुल्हाड़ी का रूप बना के और उस कुल्हाड़ी में लकड़ी को जब डाला गया ना, पूरा लकड़ी समाज डर गया। बोला क्यों? बोला कि देखिए, लोहा हमको पत्थर काटता था, हमको कचरो नहीं लगा। पराया काटा, पराया हमारा हमें कचरो लगेगा ना? लोहा काट दिया, हमें कचरो नहीं लगा। लेकिन लोहा के साथ जब कोई अपना मिल जाता है और वही मिल के हमको काटता है, हमको बहुत खराब लगता है। उसी तरीके से गांव वाले सब आपके अपने हैं, और गांव वाले ही आप पर गलत दृष्टि से देखे तो बताओ कैसन लगेगा आपके माए बाप को? सही है गलत? अरे सही है गलत? सही बात है ना। इसीलिए धीरे धीरे प्रथा खत्म हो रहा। ऐसा तो वेटर आके करेगा तो कुछ नहीं होगा, होता है, सभी में दर्द होता है, लेकिन मजबूरी करे तो करे क्या? अगर बेटी बाप अगर बियाह करे बेटी के तो पूरा गांव के कला भोजू खिला देगा? 1 महीना लग जाएगा पूरा गांव को खिलाते खिलाते अकेला, हाँ या ना? तो इसी तरीके से इसलिए वेटर लाता है, जरी रखता है 2-4 आदमी के, गार्जियन जरी घूमते घूमते रहता है कि कोई इधर उधर लफड़ाबाजी ना करे। समझ रहे हैं ना? इसका मतलब अब गांव वाला करता है जरी खराब होता है कि ना? लकड़ी कुल्हाड़ी वाला कहानी के इस पर सेट करता है, हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नौकरी के बारे, हाँ बोला कि वो काम जिम्मेदारी के साथ किया जाएगा और जिसे करने में आनंद और मानसिक संतुष्टि प्राप्त हो जाएगा। मतलब करने वाले बहुत मजा भी आता है। सब तो ओखरे सबके मजा आएगा, जो 10 को भोजा खिलाता है, हम भी खिलाते हैं, हम लोग ढेरी मजा आता है। ठीक है, मजा आता है, सच में मजा आता है। और उसके बाद उसमें संतुष्टि होता है, मन एकदम पूरा खुश रहता है, संतोष, अरे पूरा गांव भोज खा लिया आराम से, पैसा कोई भी नहीं लगता, 10 को लड़का की मदद कर दिया, संतुष्टि हो गया, मन करे गांव हम ओकरा मदद कर देंगे। और क्या बोला, वह अर्थपूर्ण कार्य कहला जाएगा। मतलब कि आप बता सकते हैं कि अब इसका अर्थ होता है कि गांव वाले मिलके आपके एक समाज, आपके एक कर्तव्य और आपके जो भी प्रतिष्ठा बचाने वाला कार्य था उसको पूर्ण कर दिया। तो उसका अर्थ क्या हुआ? आपकी जिम्मेदारी को पूरा करना। पूर्ण कार्य का अर्थ क्या हुआ? कि आपकी जिम्मेदारी को पूर्ण करना, यानी पूर्ण यानी सर आपका पूरा करना। कोई दिक्कत नहीं? चलिए यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, आगे बढ़े, चलते हैं नौकरी के तरफ। किसके तरफ? नौकरी के तरफ।
ऐसा ऐसे जो भी कार्य जो धन कमाने के लिए उद्देश्य किए जाते हैं उसे नौकरी कहते हैं। गरीबी से निकलने का एक ही को रास्ता है, नौकरी। क्या है? नौकरी। आप अगर किसी के यहाँ जाके एक वो बालू का डेली उठा के बालू ढो रहे हैं तो उसको भी नौकरी ये बोलेंगे। क्या चीज का नौकरी? बालू ढोने का नौकरी। किसी के घर में जाके बाथरूम साफ कर रहे हैं उसको भी नौकरी बोलेगा। कुछ ही तब अस्तर के, क्या उसको भी नौकरी बोलते हैं। ईटा बनाने वाला नौकरी। अरे जो प्राइवेट कराएगा तो उसको नौकरी बोलेंगे, नौकरी नहीं बोलेंगे, सरकारी वाला नौकरी बोलेंगे। अच्छा मान लो तो प्राइवेट में ईटा भट्टी है तो उसको मजदूर बोल देते हैं, नौकरी माननीय। प्राइवेट इंजीनियर बन जाएगा तो रखी बोलेंगे प्राइवेट इंजीनियर है, नौकरी बोला। आईटी भटिया में वैल्यूशन है, जितना 30,000 कमाता है वो 30,000 कमाता है, लेकिन रिस्पेक्ट है, वो पढ़ लिख के कमा रहा है, खाली आईटवा धो के पढ़ लिख के नहीं कमा रहा। हाँ बस यही है, मतलब कलम वाला पैसा थोड़ा रिस्पेक्टेबल होता है, कहीं भी जाकर कमा लेगा। और आईटवा ढोने लगा, मान लो भट्टी बंद हो गया तो आईटा पारने वाला मशीन हो गया, आदमी जरूरत अब नहीं होता है तो मजदूर कम गया वहां पे, तो नौकरी चल गया कि नहीं? वही सब के बारे में बात हो रही है। आप चलते हैं जीविका और कैरियर। जीविका मतलब होता है जीवन को जीवन यापन करना, कैरियर मतलब होता है वही आपका जो जीवन है। जीविका वो दूसरा चीज होता है। जीविका का मतलब होता है उस व्यवस्था से ही जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने जरूरत को पूरा कर सकता है और अपनी जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल को बनाए रखता है। किसी भी व्यक्ति की जीविका कैरियर में उसका पसंद का व्यवस्था होता है। जो उसका देखो, थोड़ा बैठ जाते हैं, बैठ के बोलते हैं, ठीक है? आप लोग सुनते जाइएगा, इन्हें बोलिएगा मास्टर गायब हो गया। हाँ देखिए, जीविका जो होता है ना बाबू, यानी जीवन को यापन करना। जीविका क्या हो गया आपका? जीवन को यापन करना। जीविका का मतलब ही होता है वह व्यवस्था जिससे कि आपका जीवन क्या हो, यापन हो और अच्छे तरीके से पूर्ण से रूप से चले, उसी को आप लोग जीवन जीविका या फिर कैरियर बोल सकते हैं। कैरियर मतलब क्या होता है? आदमी पढ़ता, अभी तुम लोग को क्या लगता है अपना कैरियर बनाएंगे क्या चीज का? पढ़ लिख के, मतलब कैरियर क्या बनाएंगे? नौकरी लेंगे, और नौकरी ले लेगा तो जीवन यापन चले लगेगा। या फिर कैरियर बनाएंगे कुछ तो बिजनेस में कैरियर बनाएंगे, कैरियर बनाएंगे कुछ तो टीचर में कैरियर बनाएंगे। टीचर आपका क्या होगा? आपका एक कैरियर हो गया। मतलब हम अपना कैरियर क्या बोलेंगे? हम टीचिंग लाइन का अपना कैरियर बना रहे हैं, यानी अपना लाइफ स्टाइल टीचिंग की ओर ले जा रहे हैं। यस या नो? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नौकरी तथा कैरियर में अंतर क्या है सर, समझिएगा। नौकरी अलग होता है, कैरियर अलग होता है। क्या होता है अलग, इसके बारे में समझते हैं। तुम लोग को एक ही चीज लगता होगा, कैरियर को ही नौकरी बोलते हैं, नौकरी को ही कैरियर बोलते हैं। यस या नो? अरे हाँ या ना? चलो ठीक है, इसको आज ये कंफ्यूजन आपको हम दूर कर देते हैं। देखो, कैरियर में व्यक्ति अपने सपने को पूरा करता है। करियर में व्यक्ति अपने सपने को पूरा करता है, जबकि नौकरी में व्यक्ति अपने मालिक या कंपनी के सपने को पूरा करता है। वाह, जानदार बात बोल दिया। कहने का इसका मतलब क्या हुआ? जानदार और शानदार मतलब हम क्या बोले जानता है? तुम अगर कंपनी में नौकरी कर रहा है ना, तो नौकरी से नौकर तैयार होता है और कैरियर से मालिक तैयार होता है। क्या हम नौकर हैं किसी का? मेरा भाई बिहार पुलिस नौकर है कि नहीं? सरकार का नौकर है हाँ या ना? क्या हमको भी नौकर बोलेगा कोई? वो सरकारी नौकर है, हम भनो नौकर को रखेंगे, उसके ओकरे नियर रख ले 2-3 गो के, ओकरो इनविटेशन देंगे, आज हमारे पास रहो। सही है गलत? उस लेवल बनेंगे तब वो अगर कर देंगे ना बहुत मजा आएगा। घर वाला नौकरी रहेगा अपना, घर में देखेगा अपन घर की रक्षा कौन करता है, उसका भी तो घर है, यही उसका भी तो यही घर है, अब उसको हम ही पैसा देंगे, बताओ। मतलब कि नौकरी वाला पैसा दे रहे हैं, तो ये बातें सही है गलत? बिल्कुल सही है कि नहीं? लेकिन हमको लगता है कि ये चीजें होना चाहिए और जल्दी ही हो जाएगा। ठीक है, नौकरी देखो, नौकरी के लिए व्यक्ति को नियमित रूप से ऑफिस जाना पड़ता है, जबकि कैरियर के लिए ऐसा कोई बात ना है। नौकरी अगर कर रहा है ना तो उसको जाना पड़ेगा। नौकरी मतलब बोलते हैं नौकर, कैरियर मतलब कि मालिक। नौकर को समय से ऑफिस पहुंचना पड़ता है। 8 बजे है तो 8 बजे पहुंचेगा, मालिक पहुंचेगा 1 बजे, हिसाब करें खाली। हाँ या ना? मालिक, अच्छा मालिक भी पहले नौकर था तब मालिक बना। तो हम भी पहले अपने कोचिंग में झाड़ू लगाते थे, पूछना बच्चा से, लड़की सब मांगो करती थी, झाड़ू नहीं देते थे, लेकिन भैया हम लगा देते, बोले ना हम अपने लगाएंगे। और सब बच्चा अंदर बैठा के पूरा बाहर भीतर जितना वो झाड़ू मार के पानी उनी मार देते थे, दरी उरी अपने बिछाते थे, सब बच्चा खड़ी रहता था। सही है या नो?
अपना काम हम खुद किए तब यहां तक पहुंचे हैं। झाड़ू भी लगाए हैं और दरी समेटे हैं। हाँ, बच्चा लोग आता था उसका अटेंडेंस भी बना देते थे कभी कभी। मतलब कोई ऐसा काम ना है कि जो कि हम ना किए। एक खेत में जोताई चल रहा तो ट्रैक्टर भी चलाए थे। ट्रैक्टर चला लेते हैं, अच्छे मजा आता है चलाने में, लेकिन सब दिन चलाएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। नौकरी के लिए व्यक्ति को नियमित रूप से ऑफिस जाना पड़ता है, जबकि व्यक्ति करियर में ऐसा कोई बात ना है। मालिक कहियो जाएगा, वही बोले हिसाब सब करे जाएगा, खाली 12 बजे मन हुआ 5 दिन में जाएगा उसका मन। लेकिन उसका डूबेगा कुछ नहीं, क्योंकि उसका कार्य के लिए उसने अपना क्या कर रखा है, नौकरी निकाल रखा है, जिसमें कि उसके जो भी है कार्य करने वाले आके समय से नियमित रूप से उसका कार्य कर देते हैं। अब तो उस कंपनी में तो कार्य ही तो चाहिए। कंपनी में कार्य हो रहा है तो बेनिफिट हो रहा है, अब मालिक को बेनिफिट चाहिए। कंपनी को काम चाहिए, काम से पैसा आएगा, पैसा किसका होगा, मालिक का। मालिक डिस्ट्रीब्यूट कर देगा जो काम किया। 100 रुपये कमाया, 60 रुपये बांट दिया, 40 रुपये घर सुतल कमा रहा। 60 रुपये में पूरा यूनियन कमेटी के जितना भी लेबर है सब लिया, और 40 रुपये किसका हो गया, कंपनी का हो गया। कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है। इसीलिए कैरियर बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा समय लगता है। जब एक बार बन जाता है फिर मजा नहीं, तो मजा तो 7 पीढ़ी बैठ के खाएगा। तुम अगर मर भी गए हो तो तुम्हारे, मान लो हमारे कोचिंग आने वाले दिनों में बहुत बड़ी होगी, हमारा बच्चा जो रहेगा वो की करेगा, पढ़ लिख लेगा, अब बोलेगा पापा वाला काम संभालते हैं, अपना कोचिंग पढ़ाएगा, उसी लेवल का पढ़ेगा। अंबानी का बेटा बोलेगा हम डीएम बनेंगे, डीएम से भी बड़ा बड़ा होकर आगे पीछे चलता है। जितना डीएम के वेतन ना है ना, से दोगुना वेतन को खाना बनाने अलग मिलता है। आप बताओ, सरकार अभी चाहे तो भारत को, पूरा भारत को खिला देगा। वो सरकार के परिवर्तन कराना चाहेगा तो अंबानी करा देगा, इतना पैसा हमारे पास है। एक नया लीडर तैयार कर देगा, उस लीडर के मतलब अंबानी जनता पार्टी, एजेपी, अंबानी जनता पार्टी अगर खड़ा कर दिया, ठीक है, हर एक आदमी मान लेता वोट खरीदा, हर एक आदमी को 2-2 हजार रुपए दे दे, खाली बोल देना कि 2 महीना जियो रिचार्ज फ्री, तुरंत सब वोट दे देगा। साल भर के रिचार्ज खाली कर देगा तो सबके फ्री, इंटरनेट फ्री, रिचार्ज फ्री, जियो हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन फ्री, ए टू जेड सब फ्री है। मोबाइल में जितना एप्लीकेशन सब फ्री, जितना जियो वाला है, जो खाली वोट है आप चाहिए। मतलब कि आप वोट दीजिए, वोट में वो कूपन रहेगा, वही कूपन कोड खींच के आप वहां पे उसमें डालिए, आपको सब फ्री मिल जाएगा। तो ऑटोमेटिक वोट, देखो एक चीज ऐसे तो सबके समय मिल जाएगा, वोटर नहीं देगा। आपको वोट चाहिए बोलेगा हाँ, तो जनता अंबानी देगा, वो कूपन कोड देगा, ठीक। बोला कि इलेक्शन में ने जो इलेक्शन में जो रेफरेंस नंबर आता है, वो रेफरेंस नंबर आप इसमें लिखिए, ठीक। और उसके बाद हमको फोटो खींच के भेजिए कि हम आपको वोट दे रहे, वीडियो बना के दे दिए सर, ईमानदारी से सब बना के भेज दिया, तो सब्सक्रिप्शन हो गया चालू। साल भर एंजॉय करो, वहां सत्ता मुकर आ गया। अब बोलो सर ये कैसे हुआ, पैसा से। साल भर के रिचार्ज कराया, 4,000-5,000 लग जाता है साल भर में, तो साल भर में 4,000-5,000 रुपये आपका रिचार्ज, इंटरनेट, अल्लाह फल्ला, टीवी उवी लेके 4-5 हजार लग जाएगा, तो 5,000 में पूरा वोटे खरीद दिया। जब पूरा बिहार को, बिहार सरकार 10-10 हजार दे सकता है, तो अंबानी पूरा ऑल ओवर इंडिया को 55 हजार का दे पाएगा। वोट कूल हो गया होकर, समझ जाओ ना, सत्ता में होकर पार्टी बन जाएगा। इसीलिए पैसा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वो मालिक है, नौकर ना है। तो हमारा जो बाल बुजुर्ग कष्ट होगा, कहियो ना होगा, की करेगा वो, पापा वाला काम संभालेगा। जो बाप होकर पढ़ाते आ रहा वो पढ़ाएगा, ओकर बाल बच्चा की करेगा। और ज्यादा वो अगर बढ़ा दिया हमें बाल बुजुर्ग, ओकरो और सोचेगा कि पापा वाला बिजनेस है और बढ़ाए, और तक बोलेगा ना दादाजी जो बिजनेस है और इसको आगे तक ले जाए, है कि नहीं। जैसे कि प्रगतिशील एक स्कूल है, उसको मनोहर सर पढ़ाए थे, मनोहर सर आगे बढ़ाए, उसका बेटा और उससे आगे बढ़ा रहा है। और ओकर जो जीन ओकर बेटा पैदा होगा, जो बेटा उसका पोता मतलब मनोहर सर के, वो सोचे और इसको एडवांस करे। मतलब कि प्रेजेंट में जिस तरीके से व्यवस्था हर एक स्कूल में मिल रही है, वो उसी तरीके से देने की कोशिश करेगा। अभी स्टूडेंट को पढ़ने के लिए चाहिए था डिजिटल बोर्ड, हमने ले आया। अभी सब व्हाइट बोर्ड पर है, यानी अपडेट नहीं हो रहे। हमने अपने आप को क्या किया, समय के साथ अपडेट करता जा रहे हैं, वही चीज हो जाता है, ठीक है।
तो नौकरी के दौरान किसी भी, यहां तक पढ़ दिया ना, हाँ, नौकरी के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान का जिम्मेदार होने पर नौकरी जा भी सकती है, जबकि करियर में ऐसा कुछ नहीं होता है। नौकर तुमको हम रखे घर बनावे के लिए, मतलब लेबर है, तुम ठीक है मिस्त्री है, कहने का मतलब नौकर हुआ हमारा, हम घर बनवा रहे हैं, तो क्या करेंगे, जहां घर खराब हुआ पैसे काट लेंगे और थोड़ा काम ऊपर न रखेंगे, निकाल देंगे, हाँ या ना, नौकरी तो चल गया। कैरियर में ऐसा कुछ हुआ, कैरियर किसका है, इंजीनियर का, जो ठेकेदार है लिया, अच्छा है, अच्छा ये मजदूर खराब कर हटावा, दूसरा लगा दो, ये ठेकेदार दूसरा मजदूर ला देगा आपके लिए, दूसरा मिस्त्री, क्या ठेकेदार ईटा जो लाता है, जो ठेका लेता है, अब गाँव वाला तो मिस्त्री ठेका ले लेता है, वो ना, वहां का ठेकेदार कोई दूसरा होता है, ठेका कोई और लेता है, काम कोई और करता है, करवाता कोई और है। पहले आपका घर बनवाना है, आप हमसे मिलिए, ठीक, हमें ठेकेदार, कितना में घर बनेगा, 40 करोड़ में, कितना में बात करेंगे, 45 करोड़, 5 करोड़ हमर, ठीक, 40 करोड़ में क्या करेंगे, लेबर, हम खोजेंगे कोई इंजीनियर, उसको कितना देंगे हम, 10 करोड़, कुंची के पूरा एक एक चीज की निगरानी रखे के, हमें 50 करोड़ रुपए लिए, 10 करोड़ हम अपन छाट नहीं है, 40 करोड़ में मान लो घर बन गया, तो 40 करोड़ हम किसको दे दिए, इंजीनियर को दे दिए। हम भी कभी कभी आते रहेंगे, देखे ले, हम अब किससे सवाल पूछेंगे, इंजीनियर से, कब तक घर, अब तुम घर बना कि नहीं बना, तुम सवाल किससे पूछेगा, हमसे, हम किससे पूछेंगे, इंजीनियर से। इंजीनियर की करता पैसा, मिस्त्री को बांट देता है कि हमारा इतना दिन में कंप्लीट चाहिए, अब मिस्त्री की करता है, लेबर को बांट देता है, हम काम करते जाएंगे, तुम मटेरियल हमको दे ले जाओ। फोन करेंगे किसको, ठेकेदार को, वो करेगा इंजीनियर को, इंजीनियर करेगा मिस्त्री को, मिस्त्री करेगा लेबर को, सब मिलके काम करके रेडी, फायदा कौन ले लिया, ठेकेदार, यस या नो, चल ठीक, आगे बढ़े क्या, जो ठेकेदार क्या है, कैरियर है उसका, नौकरी में व्यक्ति को सिर्फ कंपनी का लक्ष्य प्राप्त होता है, जबकि कैरियर में सारा तनाव खुद ही झेलना पड़ता है। नौकरी में खाली क्या है, उसको काम करे से मतलब है, और कैरियर में क्या है, उसको A to Z, कहाँ बिगड़ रहा, कहाँ सुधर रहा, कहाँ की हो रहा, सब कुछ देखना पड़ता है। तो थोड़ा पानी पीने दो, उसको टेंशन होता है कैरियर वाले को। कैरियर वाले को क्या होते हैं, टेंशन होता है। मान लो किसी का बिजनेस चला, जियो कंपनी का बिजनेस चला रहा अंबानी, ठीक, एकाएक जितना भी जियो चलाने वाला सब एयरटेल में चला जाए, सिम वाला, तब कंपनी को लॉस होगा कि नहीं, सोचने पर मजबूर होगा कि नहीं, आए, उसमें टेंशन होगा कि नहीं। कैरियर में यही है कि खाली डूबे नहीं चाहिए, अगर नहीं डूब रहा तो कोई दिक्कत नहीं, डूब रहा तो फिर दिक्कत हो जाता है, ठीक, मतलब कैरियर वाला क्या टेंशन आता है कि हमारा कोई डूबना नहीं चाहिए, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में परंपरागत व्यवस्था क्या है, व्यवसाय, हाँ सॉरी व्यवसाय, व्यवसाय, सॉरी गलत हो जाता कभी कभी पढ़ने। पहला नंबर आ गया आपका कृषि, सुबह से पढ़ाते पढ़ाते आज जितना क्लास है सब क्लास में बोलते आ रहे हैं खाली ना, अरेंजमेंट, हाँ, व्यवसाय को बिजनेस होता है, व्यवस्था होता है अरेंजमेंट, मतलब कोई भी अरेंज करना। पहला आपका, आप धीरे धीरे बोलेंगे सब सुनिएगा, ठीक है। पहला आपका है कृषि, दूसरा आपका है भारतीय पार्क प्रणाली तथा मसाले, तीसरा आपका है मछली पकड़ना, ये आपका व्यवसाय है, चौथा है आपका हस्तशिल्प, मतलब हाथों की कला, मतलब क्या, घड़ा बनाना, मटका बनाना, लकड़ी का पलंग बनाना, ये सब हाथों की कला में आती है। अगला है आपका बुनाई, बुनाई मतलब कपड़ा की बुनाई, जो आप पहन रहे हैं कपड़ा क्या होता है, धागा बुनाता है, स्वेटर जो पहनते हैं उसमें क्या होता है, ऊन बुनाता है, चित्रकला, पेंटिंग वगैरह, डायग्राम, ये सब क्या है, ये सब भारत के परंपरागत व्यवसाय है, ये सब भारत का क्या है, परंपरागत व्यवसाय है। व्यवसाय, चलते हैं पहला कृषि के तरफ, किसके तरफ,
कृषि, कृषि मतलब समझ रहे हो, एग्रीकल्चर। क्या आपका एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या है सर? आज भी कृषि भारत की अधिकता जनसंख्या का मुख्य व्यवस्था है। इसका कारण भारत की जलवायु जो कृषि के लिए अनुकूल है। देखो भारत ऐसा देश है ना जिसमें कि सभी प्रकार के जलवायु हैं, पतझड़, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, न जाने कितने पर, लगभग जितने कृषि के लिए अनुकूल मौसम चाहिए हर एक मौसम आ जाता है हमारे भारत में। सर्दी, गर्मी, बरसात, हाँ सुनामी भी आता है समुद्र के लहर से। सुनामी कैसे आता है? समुद्र में जब भूकंप आता है उसी को तो सुनामी बोलते हैं, है कि नहीं? बोला कि भारत में चित्रकला, बुनाई, हस्तशिल्प, मछली पकड़ना, भारत पार्क प्रणाली तथा मसाले कृषि, उसमें पहले आ गया कृषि यानी एग्रीकल्चर क्या है। तो बोला कि भारत की जो आपकी जलवायु है ना सर, मिट्टी वगैरह, मौसम वगैरह, ये कृषि के लिए अनुकूल है। किसके लिए अनुकूल है? कृषि के लिए। अब भारत का प्रमुख फसल के रूप में आपका क्या क्या आ जाता है? धान आ जाता है, गेहूं आ जाता है इत्यादि। यहाँ तो बहुत किस्म के प्रकार के फसल उपजाए जाते हैं, लेकिन ये प्रमुख इसलिए कि हर एक राज्य, हर एक गांव में ये सब उपजाया जाता है, इसलिए इसको प्रमुख तौर पर माना जाता है। जैसे कश्मीर में अगर धान लगाएं तो होगा, वहां पे सेब लगाओ, ठंडा वाला फसल। आई सब धान उनकी होता है, ठंडी गर्मी सब बर्दाश्त कर लेता है। गेहूं क्या होता है? ठंडी गर्मी सब बर्दाश्त कर लेता है। कोई बात है कि क्या करता है सब? ठंडी गर्मी सब बर्दाश्त कर लेता है, इसलिए क्या है ये भारत के लिए अनुकूल है। और कौन? चावल, धान और गेहूं। लड़की को कैसा होना चाहिए जानते हो? लड़की एक एक आदमी पकड़ के मुंह से सवाल करे। पुलिस देखे थे, कोई वीडियो देखे थे, लड़की बोल रही थी, पुलिस नहीं सुना था, हेलमेट पर खींच के बोला, सुनने वीडियो देखे होंगे, शेरनी नहीं है भाई। लड़का लोग को मारा था, लड़की जा कैसे कर दी प्रोटेक्ट, उसको भारत माता से संबोधित कर दिया। वीडियो आप लोग देखे होंगे, ये दिल्ली वाले प्रोटेस्ट में हुआ था। मतलब लड़का लोग को सबको मार रहा, बच्चा बच्चा भी था, हाँ लड़की उड़की भी थी, एक छोटी सी इतनी को बच्ची है, ज्यादा हमारे हमारे जाने तो बच्ची होगी या फिर कॉलेज की होगी, लेकिन देखे बच्ची लग रही थी। जाके ऐसे कर ले पूरा, मतलब कि आप पुलिस लाठी लड़की को मार रही है यार, वो बचा रहा सबको, तो भारत में हो गया ना। बच्चा कौन बचाता है? अगर कोई देश के लिए लड़ रहा है तो उसको अगर उसको कोई मार रहा है, उसको कोई बचा रहा, तो तुम्हारी भारत माँ हो सकती है साक्षात। भारत में कोई देवी ना है। भारत के प्रति प्रेम, देश के प्रति प्रेम, और भारत आपको लार और दुलार दे रहा है, मतलब कि इतना जितना भी मौसम है अनुकूल है, खाना वगैरह सब कुछ धरती से मिल रहा है, इसलिए इसको माँ बोला जाता है। नहीं बोला कि कपड़ा धो देती तो माँ समय से खाना बना के दे देती है, और उस सब चीज को आपूर्ति हमारी कौन करती है? धरती। और धरती इसलिए धरती को क्या हम लोग बोलते हैं? माँ। अब भारत नाम है तो भारत माँ हो गया। ठीक है, जो हमको हमारा जो फिक्र करे उसी को भारत माँ बोलते हैं। फिक्र करती है ना माँ, बाकी दुनिया तो फिक्र करे बैठे लेना। भारत की लगभग 70% जनसंख्या आज भी गांव में ही रहती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है? तो 70% सर। कितना परसेंट? 70%। ठीक है, और नकदी फसलें जो कहीं और जाकर बेचते हैं वो फल, सब्जी, दाल, गेहूं इत्यादि होते हैं। नकदी मतलब कि देखो कच्चा, नगद फसल क्या है? फल सब्जी है, तुरंत बेचो तुरंत पैसा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद दाल है, गेहूं है, सब रेगुलर डेली लाइफ यूज है। फल आदमी रोज खाता है, सब्जी रोज खाता है, दाल तो रोज खेबे करेगा, गेहूं यही रोटी तो आदमी के लिए सब प्रमुख है भारत के लिए। भारत में भोरे भात बनेगा तो रतिया की रोटी बनेगा, हाँ या ना? सुबह जाकर घर में चावल बना नहीं, रात को घर में रोटी बनेगा, पतन का है। उसी तरीके से हमारा शरीर बना हुआ है, और लगातार 2-3 दिन चावल बन गए तुम्हारा मन करेगा खाए के।
मन को, हाँ, मन को उबियाने के लिए, अब उबियाए ना मन, इसीलिए 12 घंटा के 2 भाग में हम लोग बांटते हैं। 12 सुबह वाला खाना में पहले रोटी बनेगा, और वो रोटी नहीं रहेगा, परोठा रहेगा, क्योंकि नाश्ता में उसने रोटी चाहिए जिसमें कि तेल उल जल्दी लगल रहे। हाँ या ना? दोपहर में चावल चाहिए, फिर रात में वही रोटी, ना अपनी गोल रोटी चाहिए जिसमें ना घी रहे ना तेल रहे, खाए सुत जाए। और रात को घी वाला रोटी खाएगा ने, लगातार 2-3 महीना खाओ तुम मोटा जाएगा। हाँ, हाँ, रात को आप घी वाली रोटी लगा के खाइएगा ना, तब मोटा हो जाइएगा। क्या है कि आदमी की आदत है, खाएगा बस सुत रहेगा। तो घी घी से क्या बनता है शरीर में? वसा। और शरीर मोटाता कैसे है? वसा से ही। फूलता शरीर कैसे है? वसा से ही ना। तो वसा आज डायरेक्ट हम वसे खा रहे हैं। अब वसा खा रहे हैं ना, दौड़ रहे हैं ना घूम रहे हैं, दिन को खाते हैं तो दौड़ते बोलते रहते, पच जाता है, पसीने रूम में बाहर निकल जाता है, सुतल में पसीना, पागल। ठंडी लगता है, ठंडी व्यवस्था करके सोते हैं ना, कुछ तो पंखा आगे में कूलर, अब चले बस चले तो एसीओ चालू कर देगा। और जहां बारिश खत्म होता है आदमी छतों पर जाकर सुत रहता है, सुकून मिले ठंडी। और ठंडी से क्या होता है? वसा जमता है। खाली ध्यान रहे कि आपका पेट खराब ना हो, क्योंकि घी से ना पेट खराब हो जाता है, जिससे नहीं पचता है। पंजाब के लोग वगैरह घी को पी जाते हैं, आप लोग नहीं पी पाइएगा। रोटिया में घिया बोर बोर के खाता है, तुम लोग ना, तुम चाय में रोटी बोर के खाता है, वहां घी में रोटी बोर के खाता है, और तुम चाय में। हाँ, हाँ, हाँ। और वहां का फेमस दाल भाटी चूरमा, वहां का फेमस क्या है? दाल भाटी चूरमा। अब वही दाल भाटी चूरमा तुम लोग को बोलते हैं दाल, दाल में नहीं, रोटी गूर के खाओ, ओके दाल भाटी चूरमा बोलते हैं। और वो होता है मोटा रोटी है तो रहे पतला रोटी, और रोटी तुम देखेगा तो गांव के भाषा में मोटकी रोटी आई। हाँ या ना? अब मोटी रोटी नहीं, भाटी है, भाटी। ठीक है। और दाल है तुम्हारे, जो कि तुम्हारे घर में तड़का नहीं बनता, तड़का उसको दाल बोलते हैं। और चूरमा बोलते हैं उसको, चूर दो और थोड़ा सा गुड़ दे दो। हाँ, तो ये हो गया दाल भाटी चूरमा। हमारा एगो शौक है, वीडियो देखते हैं हमको बड़ी मजा लगता है, राजस्थान जाएंगे तो दाल भाटी चूरमा जरूर ट्राई मारेंगे। वैसी प्लेट में एकदम चूर चार के जरूर घी दे के, रोटी ना तो गुड़ता है। हाँ, हम मेरा भी खाना में रोटी दाल अगर जिस दिन मिलता है ना, हम उसी खाते हैं। रोटी को तोड़ दो और उसके बाद दाल में बोर बोर के खाओ, बड़ा मजा लगेगा। उसके साथ एगो प्याज ले लो, अचार ले लो, और मिर्ची ले लो अगर मिल रहा तो। एगो कंपनी है, कंपनी के नाम नहीं लेंगे, वो कंपनी को मिर्ची बहुत अच्छा बनाता है। बहुत एगो बुतरू हमने खिलाया था, इतना बड़ा मिर्ची था, अब बीच में वो फरा हुआ था इसे। और खाने वाले अचार रहता था, मिर्ची के अचार था। और बाद रखल था 12th क्लास में लड़की सब, ये सब जो अभी 10वां वाली है, एक वो अचार के रूप में सब खा गई। मिर्ची ऐसा में तीखा नहीं लगता, मस्त लगता है, थोड़ा थोड़ा तीखा लगता है। आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व वाले फसलें जैसे चाय, कॉफी, रबड़, ये सब क्या है? आर्थिक मदद फसल है। क्या है ये सब? आर्थिक मदद वाला फसल है। भारत विश्व में काजू, नारियल, अदरक, काली मिर्च, हल्दी इत्यादि का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब इससे एक चीज आपको समझ आई है कि भारत विश्व में सबसे ज्यादा काजू उपजाता है, सबसे ज्यादा नारियल उपजाता है, सबसे ज्यादा आदि उपजाता है, सबसे ज्यादा काली मिर्च उपजाता है, जो कि मुंह में खैला बाद पूरा खराब लगता है, गोलकी जिसको बोलते हैं, हल्दी उपजाता है। ये सब भारत का क्या है? उत्पादक। देश को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा योगदान है क्या? उत्पादक में काजू नंबर 1, नारियल नंबर 1, अदरक नंबर 1, काली मिर्च यानी किसको क्या बोलते हैं? उसको गोलकी, हल्दी, ये सब क्या है आपके भारत का सबसे बड़ा उत्पादक वाला, उत्पादित होने वाला सामग्री है। ठीक है। हस्तशिल्प क्या है? मतलब कि हाथ की कला, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हस्तशिल्प। ठीक है, पार्ट 2 में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? चलिए।
आगे बढ़ते हैं।